हाय गाइस। आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ इस बुक का नाम है माइंडसेट चैप्टर 1 मानसिकता। जब मैं एक युवा युद्ध शोध करता थी तभी शुरू हुआ। ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे ये समझने का जुनून था कि लोग असफलताओं का सामना कैसे करते हैं और मैंने इसका अध्ययन करके ये देखने का फैसला किया कि कैसे छात्र कठिन समस्याओं से जूझते हैं। इसके लिए मैं बच्चों को एक बार उनके स्कूल के एक कमरे में ले आई, उन्हें सहज किया और फिर उन्हें हल करने के लिए एक पहेली की श्रृंखला दी। पहले वाले काफ़ी आसान थे लेकिन अगले वाले कठिन थे। जैसा कि छात्रों ने समझा, पसीना बहाया और टोके, मैंने उनकी रणनीतियों को देखा और जांच की कि वे क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। मैंने बच्चों के बीच मतभेद की अपेक्षा की कि वे किस तरह कठिनाइयों से सामना करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कठिन पहेलियों का सामना करते हुए एक 10 वर्षीय लड़के ने अपनी कुर्सी खींच ली और अपने हाथों को एक साथ रगड़ा, अपने होठों को चूसा और चिल्लाया, मैंने चुनौती पसंद है। एक और ने इन पहेलियों को दूर भगाते हुए एक प्रसन्न अभिव्यक्ति के साथ देखा और अधिकार के साथ कहा, आप जानते हैं, मुझे उम्मीद थी कि यह जानकारी पूर्ण होगा। क्या हुआ उनको? मैं अचंभित हुई। मुझे हमेशा लगता था कि आप में विफलता का सामना किया है या आपने विफलता का सामना नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को भी असफलता मिलेगी। क्या ये पराये बच्चे थे या ये किसी अन्य चीज़ पर थे? हर कोई एक रोल मॉडल है। कोई है जो अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण में रास्ता बताया। ये बच्चे मेरे आदर्श थे। वे स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा जानते थे जो मैंने नहीं किया था और ये जानने के लिए तैयार थी कि किस तरह की मानसिकता को समझना है जो विफलता को एक उपहार में बदल सकती है। उन्हें क्या पता था? वे जानते थे कि बौद्धिक गुणों जैसे मानवीय गुणों को प्रयास के जरिए सांस्कृतिक किया जा सकता है और यही वे कर रहे हैं। होशियार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वे असफलता से हतोत्साहित नहीं थे। वे ये भी नहीं सोचते थे कि वे असफल हो रहे हैं। उन्हें लगता कि वे सीख रहे हैं। दूसरी ओर मुझे लगा कि मानवीय गुणों को पत्थर में उकेरा गया है। आप स्मार्ट थे या आप नहीं थे और विफलता का मतलब ये है कि आप नहीं थे। ये इतना आसान था। यदि आप सफलताओं की व्यवस्था कर रहे हैं और विफलताओं से बच सकते हैं तो आप स्मार्ट रह सकते हैं। संघर्ष, गलतियां, दृढ़ता सिर्फ एक तस्वीर का हिस्सा नहीं। क्या मानवीय गुण ऐसी चीज़ है जिसकी खेती की जा सकती है या पत्थर में खुदी हुई चीज़ें एक पुराना मुद्दा है? आपके लिए इन मान्यताओं का मतलब कौन सी नई बात है? ये सोचने के परिणाम क्या हैं कि आपकी बुद्धि या व्यक्ति जैसी चीज़ है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, जैसा कि एक निश्चित गहरी जमी हुई विशेषता के विपरीत है। आइए पहले मानव स्वभाव के बारे में बहस करते हुए सदियों पुरानी मान्यताओं पर नज़र डालें और फिर इस सवाल पर लौटते हैं कि आपके लिए इन मान्यताओं का क्या मतलब है। लोग क्या अलग क्यों हैं? समय के उदय से ही लोगों ने अलग तरह से सोचा है, अलग तरह से काम किया है और एक दूसरे से अलग तरीके से काम किया है। ये गारंटी दी गई है कि कोई व्यक्ति यह सवाल पूछेगा कि लोग अलग अलग क्यों थे। कुछ लोग अधिक चालाक या अधिक नैतिक होते हैं और क्या ऐसा कुछ था जो उन्हें स्थायी रूप से अलग बनाता था? विशेषज्ञों ने दोनों पक्षों को लाइन में खड़ा किया। कुछ ने दावा किया कि इन मतभेदों के लिए एक मजबूत भौतिक आधार था जिससे वे अपरिहार्य और अटल हो गए। उम्र के माध्यम से उन कठिन शारीरिक अंतरों में खोपड़ी पर धक्कों, खोपड़ी के आकार और आज जीन शामिल हैं। दूसरे ने लोगों की पृष्ठभूमि, अनुभवों, प्रशिक्षण या सीखने के तरीके ने मजबूत अंतर की ओर इशारा किया। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इन दृश्य का एक बड़ा चैंपियन आईक्यू टेस्ट के आविष्कार अल्फ्रेड बिनेट था। क्या बुद्धि प्रशिक्षण बच्चों की
अपरिवर्तनीय बुद्धि को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए नहीं था। वास्तव में नहीं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पेरिस में काम करने वाले एक फ्रांसीसी व्यक्ति बिनेट ने इस प्रशिक्षण को उन बच्चों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया था जो पेरिस पब्लिक स्कूलों में प्रवीण नहीं थे, ताकि उन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किए जा सकते। बच्चों की बुद्धि के व्यक्तिगत अंतर को नकारे बिना उनका मानना था कि शिक्षा और अभ्यास से बुद्धि में मूलभूत परिवर्तन आ सकते हैं। कौन सही है? आज अधिकांश विशेषज्ञ सहमत हैं कि ये सही है या नहीं है। ये प्रकृति या पोषण, जीन या पर्यावरण नहीं है, पर गर्भाधान से दोनों के बीच एक अंतर देना और लेना है। वास्तव में एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट गिल्बर्ट गाटलिब के रूप में ये कहते हैं कि न केवल जीन और पर्यावरण सहयोग करते हैं जैसा कि हम विकसित करते हैं, बल्कि जीन को ठीक से काम करने के लिए पर्यावरण में इनपुट की आवश्यकता होती है। इसी समय वैज्ञानिक सीख रहे हैं कि लोगों के पास आजीवन सीखने और मस्तिष्क के विकास की क्षमता है जितना उन्होंने कभी सोचा था। बेशक प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय आनुवंशिक बंदोबस्ती होती है। लोग अलग अलग स्वभाव और अलग अलग दृष्टिकोण के साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अनुभव, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत प्रयास उन्हें शेष रास्ते में ले जाते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बुद्धि के वर्तमान गुरु लिखते हैं कि प्रमुख विशेषज्ञ चाहे लोग विशेषज्ञता हासिल करते हैं और निश्चित रूप से निर्धारित क्षमता नहीं है, लेकिन उद्देश्यपूर्ण कार्य है, या जैसा कि उनके अग्रदूत बिनेट ने पहचाना, ये हमेशा वे लोग नहीं होते जो चतुराई से आरंभ करते हैं, बल्कि ये वे होते हैं जो बुद्धिमानी से प्राप्त करते हैं। इन सब का तुम्हारे लिए क्या मतलब है? दो मानसिकताएं। विशेषज्ञों के पास वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में अपनी राय रखने की बात है। यह समझने की बात है कि विचार आप पर कैसे लागू होते हैं। 20 वर्षों के मेरे शोध में पता चला कि आप अपने लिए जो दृष्टिकोण अपनाते हैं वह आपके जीवन में जीने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करता है। ये निर्धारित कर सकता है कि क्या आप वह व्यक्ति बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और क्या आप उन चीज़ों को पूरा करते हैं जिन्हें आप महत्व देते हैं। ये कैसे होता है? एक साधारण विश्वास कैसे आपके मनोविज्ञान और परिणाम स्वरूप आपके जीवन को बदलने की शक्ति रख सकता है। यह मानते हुए कि आपके गुणों को पत्थर में तराशा जाता है। निश्चित मानसिकता अपने आप को बार बार साबित करने के लिए एक आग्रह पैदा करती है। यदि आपके पास केवल एक निश्चित मात्रा में बुद्धि, एक निश्चित व्यक्ति और एक निश्चित नैतिक चरित्र है, तो आप बेहतर साबित करेंगे कि आपके पास उनकी स्वास्थ्य खुराक है। यह केवल इन सबसे बुनियादी विशेषताओं की में कमी को देखने या महसूस करने के लिए नहीं करेगा। हम में से कुछ कम उम्र से ही इस मानसिकता में प्रशिक्षित होते हैं। एक बच्चे के रूप में मैं स्मार्ट होने पर केंद्रित थी, लेकिन मेरी 6ठी कक्षा की शिक्षिका श्रीमती विल्सन द्वारा निश्चित मानसिकता पर मुहर लगाई गई थी। अल्फ्रेड बिनेट के विपरीत उनका मानना था कि लोगों की आईक्यू स्कोर ने पूरी कहानी बताई कि वे कौन थे। हम आईक्यू आर्डर में कमरे के चारों ओर बैठे थे, केवल उच्चतम आईक्यू छात्रों को ध्वज को ले जाने, इरेजर्स को ताली बजाने या प्रिंसिपल को नोट करने के लिए भरोसा किया जा सकता था। रोज़ाना पेट में दर्द होने के बावजूद वह अपने न्यायिक रूप से उकसाती थी। वह एक ऐसी मानसिकता बना रखी थी जिसमें कक्षा में हर किसी का लक्ष्य एक वाला स्मार्ट दिखने वाला हो, ना कि मूर्ख दिखने वाला। जब हमारा पूरा जीवन दांव पर लगा था या कक्षा में हमें बुलाया गया था, तो किसने शिक्षा का ध्यान रखा या इसका आनंद उठाया? मैंने इतने सारे लोगों को अपने खुद के कक्षा में, अपने करियर में और अपने रिश्तों में साबित करने के एक उपयुक्त लक्ष्य के साथ देखा था। हर स्थिति उनकी बुद्धि, व्यक्ति या चरित्र की पुष्टि के लिए कहती है। हर स्थिति को मूल्यांकन किया जाता है
क्या मैं सफल होऊंगा या असफल, क्या मैं स्मार्ट दिखूंगा या मूर्ख, क्या मुझे स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार, क्या मैं विजेता महसूस करूंगा या हारने वाला। लेकिन क्या हमारा समाज बुद्धि, व्यक्ति और चरित्र के महत्व नहीं देता? क्या इन लक्षणों को प्राप्त करना सामान्य नहीं है? हाँ है, लेकिन एक और मानसिकता है जिसमें ये लक्षण बस एक हाथ नहीं है जिसे आप निपटा रहे हैं और हमेशा साथ रहना चाहते हैं। जब आप गुप्त रूप से चिंतित हैं तो हमेशा अपने आप को और दूसरे को समझाने की कोशिश करें। आपके पास एक शाही फल्स है, यह दसियों की एक जोड़ी है। इस मानसिकता में जिस हाथ को आप निपटा रहे हैं वह सिर्फ विकास के लिए शुरुआती बिंदु है। यह विकास मानसिकता इस विश्वास पर आधारित है कि आपके मूल गुण वे चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने प्रयासों को माध्यम से विकसित कर सकते हैं। यद्यपि लोग हर तरह से विभिन्न हो सकते हैं, अपनी प्रारंभिक प्रतिभाओं और रुचियाँ या स्वभाव में हर कोई आवेदन और अनुभव के माध्यम से बदल और बढ़ सकता है। क्या इन मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, कि उचित प्रेरणा या शिक्षा वाला कोई भी व्यक्ति आइंस्टीन या बीथोवेन बन सकता है? नहीं, लेकिन उनका मानना है कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमता अज्ञात है। यह असंभव है कि जुनून, परिश्रम और प्रशिक्षण के वर्षों के साथ क्या पूरा किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि डार्विन और टॉलस्टॉय को सामान्य बच्चा माना जाता था, बस बेन होगन को जब तक के सबसे महान गोल्फरों में से एक थे। एक बच्चे के रूप में मैं पूरी तरह से अनधिकृत और गंभीर थे। वह फोटोग्राफर C.D. शर्मन, जो 20वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों की लगभग हर सूची में रहा है, उसने अपना पहला फोटोग्राफी पाठ्यक्रम विफल कर दिया। यह गेराल्ड पेज, जो हमारी सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक थी, को सलाह दी गई कि इसे प्रतिभा की कमी के लिए छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि पोषित गुणों के बारे में विश्वास कैसे विकसित हो सकता है। जब आप बेहतर हो रहे हो तो आप कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये साबित करने में समय क्यों बर्बाद होता है। उन पर काबू पाने की बजाय कमियों को क्यों छिपाएं? ऐसे दोस्त या साझेदारों की तलाश क्यों करें जो सिर्फ आपके आत्मसम्मान को बचाएंगे, जो आपको बढ़ने के लिए चुनौती देंगे? और क्यों कोशिश की और सच्चे की तलाश करें बजाय अनुभव के जो आपको खींचेगा। अपने आप को स्ट्रेच करने और इसके साथ चिपके रहने का जुनून, यहाँ तक कि जब यह अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो विकास की मानसिकता की पहचान है। यह वह मानसिकता है जो लोगों को अपने जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पनपने की अनुमति देती है। दो मानसिकताओं से एक दृश्य। आपको ये समझने का एक बेहतर तरीका है कि दो मानसिकताएं कैसे काम करती हैं। कल्पना कीजिए जैसे कि आप कर सकते हैं कि आप एक युवा वयस्क हैं जो वास्तव में पूरे दिन से गुजर रहा है। एक दिन आप एक ही जैसी कक्षा में जाते हैं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको बहुत पसंद है। प्राध्यापक मिड टर्म पेपर को कक्षा में लौटाते हैं, आपको एक C+ मिलेगा। आप बहुत निराश हैं। उस शाम को अपने घर के रास्ते पर आप पाते हैं कि अपने पार्किंग का जुर्माना टिकट प्राप्त कर लिया है। वास्तव में निराश होने के कारण आप अपने अनुभव को साझा करने के लिए सबसे अपने अच्छे दोस्त को बुलाते हैं, लेकिन उसने ब्रश नहीं किया है। तुम क्या सोचते हैं? आप क्या महसूस करेंगे? तुम क्या करोगे? जब मैंने लोगों से तय मानसिकता के साथ पूछा तो उन्होंने यही कहा, मैं अस्वीकार की तरह महसूस करूँगा। मैं कुल विफलता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं बेकार और मूर्ख, हर कोई महसूस बेहतर है, मैं नीच हूँ। दूसरे शब्दों में वह देखेगा कि उनकी योग्यता और मूल्य को प्रत्यक्ष माप के रूप में क्या हुआ। यह वही है जो वे अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। मेरा जीवन दयनीय है, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, दुनिया मुझे पाने के लिए बाहर है, कोई मुझे नष्ट करने के लिए बाहर है, कोई भी मुझसे
प्यार नहीं करता, हर कोई मुझसे नफरत करता है। जीवन अनुचित है और सभी प्रयास बेकार है। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं इस धरती का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। माफ़ कीजिए, क्या यह कोई मौत का विनाश था या सिर्फ एक ग्रेड, एक जुर्माना टिकट और एक बुरा फ़ोन कॉल था? क्या ये कम आत्मसम्मान वाले लोग हैं या कार्ड ले जाने वाले निराशावादी? नहीं नहीं, जब वे असफलता का सामना नहीं कर रहे हैं तो वे केवल योग्य और आशावादी के उज्जवल और आकर्षक के रूप में महसूस करते हैं, जैसे कि विकास की मानसिकता वाले लोग। तो वे कैसे सामना करेंगे? मैं किसी चीज़ में अच्छा करने में इतना समय और प्रयास लगाने की सहमत नहीं उठाऊंगा। कुछ भी न करना, बिस्तर में रहना, नशे में खोना, खाना खाना, अगर मुझे मौका मिले तो किसी पर चिल्लाना, चॉकलेट खाना, संगीत और पाउट सुनना, अपनी कोठरी में जाना और वहाँ बैठना, किसी से झगड़ा करना, रोना, कुछ तोड़ना। वहाँ करने के लिए क्या है? वहाँ करने के लिए क्या है? तुम्हें पता है, जब मैंने बिगनेट लिखा तो मैंने जानबूझकर ग्रेड को C+ बना दिया था, F नहीं। यह एक फाइनल के बजाय एक मिड टर्म एग्ज़ाम था। यह पार्किंग का जुर्माना टिकट था और कार के मलबे का नहीं। वह एक तरह से ब्रश नहीं किया था, एक मुश्त बना नहीं किया था। कुछ भी विनाशकारी या अपरिवर्तनीय नहीं हुआ। फिर भी इस कच्चे माल से निश्चित मानसिकता ने पूरी तरह से असफलता का पक्षाघात की भावना पैदा की। जब मैंने विकास की मानसिकता वाले लोगों को एक ही शब्द चित्र दिया तो यहाँ उन्होंने जो कहा वह है, वे सोचेंगे मुझे कक्षा में कठिन प्रयास करने की आवश्यकता है, कार को पार करते समय अधिक सावधान रहना है और आश्चर्य हो सकता है कि शायद मेरे दोस्त का दिन खराब था। C+ मुझे बताएगा कि मुझे कक्षा में बहुत कठिन काम करना होगा, लेकिन मेरे पास बाकी सेमेस्टर मेरे ग्रेड का A+ खींचने के लिए अभी है। इस तरह कई और भी मेरी तरह थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह विचार मिलता है। अब वे कैसे सामना करेंगे? सीधे मैं उस कक्षा में अपने अगले परीक्षण के लिए कठिन अध्याय के बारे में सोचना शुरू करता हूँ। मैं टिकट का भुगतान करूँगा और अगली बार जब हम बोलेंगे तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ काम करूँगा। मैं देखूँगा कि मेरी परीक्षा में क्या गलत था। बेहतर करने का संकल्प लें, अपने पार्किंग टिकट का भुगतान करें और अपने दोस्त को फ़ोन करके बताएं कि मैं एक दिन पहले परेशान था। मैं अगले पेपर पर कड़ी मेहनत करूँगा, शिक्षक से बात करूँगा, अधिक सावधान रहूँगा जहाँ मैं टिकट पार्क करूँ या चुनाव लड़ूँ और पता करूँ कि मेरे दोस्त के साथ क्या गलत है। आप एक मानसिकता या दूसरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन नहीं होगा? एक ख़राब ग्रेड या दोस्त से झिड़की या किसी से प्यार जैसी चीज़ें से ये कोई मज़ेदार घटना नहीं होना। कोई भी उनके होठों को स्वाद के साथ चुमूस नहीं कर सकता। फिर भी विकास के मानसिकता वाले लोग खुद को लेबल नहीं कर रहे थे और अपने हाथों को फेंक रहे थे। भले ही वे व्यक्ति महसूस करते हैं जो जोखिम उठाने, चुनौतियों का सामना करने और उन काम करने के लिए तैयार थे। तो नया क्या है? क्या यह ऐसा उपन्यास विचार है? हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो जोखिम के महत्व और दृढ़ता के शक्ति पर जोर देती है, जैसे कुछ भी नहीं प्राप्त किया और यदि पहली बार में आप सफल नहीं होते तो प्रयास करें, फिर से प्रयास करें, या रोम एक दिन में निर्मित नहीं हुआ तो। वास्तव में आश्चर्यजनक यह है कि निश्चित मानसिकता वाले लोग सहमत नहीं होंगे। उनके लिए कुछ भी नहीं खोया। अगर पहली बार में आप सफल नहीं होते तो आप में क्षमता नहीं है। अगर रोम एक दिन में नहीं बनाया था तो शायद उसका मतलब नहीं था। दूसरे शब्दों में, जोखिम और प्रयास दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी अपर्याप्तता को प्रकट कर सकती है और बताती है कि आप कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे। वास्तव में ये उस डिग्री को देखने के लिए चौंकाने वाला
जिस पर निश्चित मानसिकता वाले लोग प्रयास में विश्वास नहीं करते हैं। ये भी नहीं है कि जोखिम और प्रयास के बारे में लोगों के विचार उनके अधिक बुनियादी मानसिकता से बाहर निकलते हैं। यह सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ लोग खुद को चुनौती देने के मूल्य और प्रयास के महत्व को पहचानने के लिए होते हैं। हमारे शोध में पता चला है कि ये सीधे विकास की मानसिकता से आता है। जब हम लोगों के विकास की मानसिकता सिखाते हैं तो इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चुनौती को और प्रयास के बारे में इन विचारों का पालन होता है। इसी तरह ये सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग चुनौती और प्रयास के नापसंद करते हैं। जब हम लोगों को एक निश्चित मानसिकता में रखते हैं तो स्थायी लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वे जल्दी से चुनौती और अवमूल्यन के प्रयास से डरते हैं। हम अक्सर किताबों के शिक्षक के साथ किताबों को देखते हैं, जैसे दुनिया के सबसे सफल लोगों के 10 राज, बुक स्टोर्स की अलमारियों की भीड़। और ये किताबें कई उपयोगी सुझाव दे सकती हैं, लेकिन वे आमतौर पर असंबद्ध संकेतकर्ताओं की एक सूची है, जैसे अधिक जोखिम लें या अपने आप में विश्वास करो। जब आप उन लोगों की प्रशंसा करना छोड़ देते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, तो ये कभी स्पष्ट नहीं होता है कि ये चीज़ें एक साथ कैसे फिट होती हैं या आप कभी भी इस तरह कैसे बन सकते हैं। तो आप कुछ दिनों के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन मूल रूप से दुनिया के सबसे सफल लोगों के साथ पास भी अभी उनके रहस्य हैं। इसके बजाय जैसा कि आप निश्चित और विकास मानसिकता को समझना शुरू करते हैं, आप ठीक से देखेंगे कि कैसे एक चीज़ दूसरे की ओर जाती है, कैसे एक विश्वास है जो आपके गुणों को पत्थर में तराशता है, विचारों और कार्यों की मेज़बानी करता है, और कैसे एक विश्वास है जो आपके गुणों को विकसित कर सकता है, विभिन्न विचारों और कार्यों को एक मेज़बान की ओर जाता है, आपको पूरी तरह से अलग रास्ते पर ले जाता है। इसे हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अनुभव। न केवल मैंने अपने शोध में इसे देखा है जब आप लोगों को एक नई मानसिकता सिखाते हैं, बल्कि मुझे हर समय उन लोगों से पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरा काम बढ़ाया है। वे खुद को पहचानते हैं, जैसा कि मैंने आपके लेखक को पढ़ा। मैं सचमुच खुद को बार बार ये कहते हुए पाया, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। वे कनेक्शन देखते हैं। आपके लेख ने मुझे पूरी तरह से उड़ा दिया। मुझे लगा कि मैंने ब्रह्मांड का रहस्य खोज लिया है। वे अपने दिमाग को फिर से महसूस करते हैं। मैं निश्चित रूप से अपनी सोच में हो रही हो एक प्रकार की व्यक्तिगत क्रांति की रिपोर्ट कर सकता हूँ, और यह एक रोमांचक भावना है। और वे इस नई सोच को अपने और दूसरों के लिए व्यवहार में ले जा सकते हैं। आपके काम ने बच्चों के साथ अपने काम को बदलने और एक अलग लेंस के माध्यम में शिक्षा देखने की अनुमति दी। आत्म अंतर्दृष्टि, जिसके पास अपनी संपत्ति और सीमाओं के बारे में सटीक विचार है। ठीक है, हो सकता है कि विकास की मानसिकता वाले लोग नहीं सोचते कि आइंस्टीन या बीथोवेन हैं, लेकिन क्या उनमें अपनी क्षमताओं के बारे में सोचने और उन चीज़ों के लिए प्रयास करने की अधिक संभावना नहीं है जिनमें से समक्ष नहीं है? वास्तव में अध्ययन पता चलता है कि लोग अपनी क्षमताओं का अनुमान लगाने में भयानक हैं। हाल ही में हम ये देखने के लिए तैयार हैं कि करने की सबसे अधिक संभावना किसमें है। निश्चित रूप से हमने पाया कि लोगों ने उनके प्रदर्शन और उनकी क्षमता का बहुत गलत इस्तेमाल किया, लेकिन ये निश्चित मानसिकता वाले लोग थे जो लगभग सभी अशुद्धि के लिए जिम्मेदार थे। विकास मानसिकता वाले लोग आश्चर्यजनक रूप से सटीक थे। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तभी ये सच समझ में आता है। अगर विकास की मानसिकता वाले लोगों की तरह आप मानते हैं कि आप खुद को विकसित करते हैं, तो आप अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी के लिए खुले हैं, भले ही ये अप्रभावी हो। यदि आप सीखने की ओर उन्मुख हैं, तो आपको अधिक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में सटीक जानकारी की आवश्यकता। हालांकि अगर हम उस कुछ या तो आपके कीमती लक्षणों के बारे में अच्छी खबर है या बुरी खबर है, जैसा कि ये निश्चित मानसिकता वाले लोगों के साथ है। विकृत लगभग अनिवार्य रूप से तस्वीर में प्रवेश करती है। कुछ परिणामों को बढ़ाया जाता है, दूसरों को समझाया जाता है, और
इससे पहले कि आप यह जानते हैं कि आप खुद को बिल्कुल नहीं जानते। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स में ये निष्कर्ष निकाला है, असाधारण व्यक्तियों के पास अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए एक विशेष प्रतिभा होती है। यह दिलचस्प कि विकास की मानसिकता वाले लोगों में यह प्रतिभा है। दुकान में क्या है? दूसरी बात यह है कि असाधारण लोगों को लगता है कि जीवन की असफलताओं को भविष्य की सफलताओं में बदलने के लिए एक विशेष प्रतिभा होती है। रचनात्मकता के शोधकर्ता 143 रचनात्मकता शोधकर्ताओं में एक संप्रेक्षण में रचनात्मक उपलब्धि में नंबर 1 घटक के बारे में व्यक्ति सहमति थी और यह विकास की मानसिकता द्वारा निर्मित दृढ़ता और लचीलापन था। आप फिर से पूछ रहे हैं, एक विश्वास कैसे इस पर को जन्म दे सकता है? चुनौती का प्यार प्रयास में विश्वास, असफलताओं के सामने लचीलापन और अधिक अनुसरण करने वाले ध्यायों में आप वास्तव में ये देखेंगे कि ये कैसे है, मानसिकता कैसे बदलती है। जो लोग इसके लिए प्रयास करते हैं और वे सफलता के रूप में देखते हैं, वह विफलता की परिभाषा, महत्व और प्रभाव को कैसे बदलते हैं और कैसे प्रयास के गहरे अर्थ को बदलते हैं। आप देखेंगे कि ये मानसिकता स्कूल में, खेल में, कार्यस्थल में और रिश्तों में कैसे चलती है। आप देखेंगे कि वे कहाँ से आते हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। अपनी मानसिकता बढ़ाएं। आपकी कौन सी मानसिकता है? बुद्धिमत्ता से इन सवालों से के जवाब दें। प्रत्येक कथन को पढ़ें और तय करें कि आप ज़्यादातर इससे सहमत हैं या इससे असहमत हैं। पहला, आपकी बुद्धिमत्ता आपके बारे में कुछ बुनियादी है जिसे आप बहुत बदल नहीं सकते। दूसरा, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं लेकिन आप वास्तव में ये नहीं बदल सकते कि आप कितने बुद्धिमान हैं। तीसरा, आपके पास चाहे कितनी भी बुद्धिमत्ता क्यों ना हो, आप हमेशा इसे काफ़ी बदल सकते हैं। चौथा, आप हमेशा काफ़ी हद तक बदल सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। प्रश्न 1 और 2 निश्चित मानसिकता वाले पक्ष हैं। प्रश्न 3 और 4 विकास की मानसिकता दर्शाते हैं। आप किस मानसिकता से अधिक सहमत हैं? आप एक मिश्रण को हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक या दूसरे की हो झुकते हैं। आपको अन्य क्षमताओं के बारे में भी विश्वास है। आप बुद्धिमान के लिए कलात्मक प्रतिभा, खेल क्षमता या व्यावसायिक कौशल को स्थानांतरण कर सकते हैं। कोशिश करिए। यह न केवल आपकी क्षमताएं हैं, यह आपके व्यक्तिगत गुण भी हैं। व्यक्ति और चरित्र के बारे में इन कथनों को देखें और तय करें कि आप ज़्यादातर सहमत हैं या हर एक से सहमत हैं। पहला, आप एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति हैं जो वास्तव में इसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप हमेशा काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तीसरा, आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप जिनके महत्वपूर्ण हिस्से से उन्हें वास्तव में नहीं बदला जा सकता है। चौथा, आप हमेशा इस तरह के व्यक्ति हैं के बारे में बुनियादी चीज़ें बदल सकते हैं जैसे आप हैं। यहाँ प्रश्न 1 और प्रश्न 3 निश्चित मानसिकता वाले प्रश्न हैं और 2 और 3 विकास की मानसिकता को दर्शाते हैं। आप से किस से अधिक सहमत हैं? क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता को मानसिकता से अलग था? हो सकता है आपकी बुद्धिमत्ता मानसिकता तब खेल में आती है जब स्थितियों में मानसिक क्षमताओं शामिल होती हैं। आपकी व्यक्तित्व मानसिकता उन स्थिति में खेल में आती हैं जिसमें आपके व्यक्तिगत गुण शामिल हैं। उदाहरण के लिए, आप कितने भरोसेमंद, सहकारी, देखभाल या सामाजिक रूप से कुशल हैं। निश्चित मानसिकता आपको इस बात से वंचित करती है कि आपको किस तरह से आंका जाएगा। विकास की मानसिकता आपका सुधार के संबंध बनाती है। यहाँ मानसिकता के बारे में सोचने से कुछ और तरीके दिए गए हैं। पहला, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं कि कौन तय मानसिकता में है। इस बारे में सोचें कि कैसे वे हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे वे गलत होने या गलतियां करने के बारे में अत्यधिक संवेदनशील है। क्या आप अपनी सोच की और वे इस तरह से क्यों थे? आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि क्यों। दूसरा, किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं कि वे विकास की मानसिकता कुशल है।
कोई व्यक्ति जो समझता है कि महत्वपूर्ण गुणों को विकसित किया जा सकता है, उन तरीकों के बारे में सोचें जिससे आप बाधाओं का सामना करते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसे वे खुद को सब फैलाने के लिए करते हैं। आपने आपको बदलने या फैलाने के कौन से तरीके अपना सकते हैं। तीसरा, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कि आपने एक नई भाषा सीखने का फैसला किया है और आपने एक कक्षा के लिए साइन अप किया है। पाठ्यक्रम में कुछ छात्रों ने प्रशिक्षक आपको कमरे के सामने बुलाता है और एक के बाद एक आप पर सवाल दागना शुरू कर देता है। आपने अपने को एक निश्चित मानसिकता में रखें। आपकी क्षमता लाइन पर है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी निगाहें पर टिक सकती हैं? क्या आप प्रशिक्षण के चेहरे का मूल्यांकन कर सकते हैं? तनाव महसूस करें। आपने अहंकार को तेज महसूस करें और आप क्या सोच रहे हैं। अब खुद को विकास की मानसिकता में रखें। आप नौसिखिए हैं, इसलिए आप यहाँ हैं। आप यहाँ सीखने के लिए हैं। शिक्षक सीखने के लिए एक संसाधन है। महसूस करें कि तनाव आपको छोड़ दें। अपने मन को खुला महसूस करें। संदेश है, आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं।